को श्रेया तिवारी को पिता को पता था कि हमारी बेटी आत्महत्या कर लेगी, इस विद्यालय में पढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस देश की ये है कि हमारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में तो पढ़े लेकिन उसे नौकरी सरकारी चाहिए। पर डे का 5 रुपया लेट फाइन लगता था 15-16 में, 2015-16 में। पर डे मैंने 73 रुपया फाइन भरा है, कभी 250 रुपया फाइन भरा है, कभी 450 रुपया भरा है, कभी 1000 रुपया फाइन भरा है, कभी 3131 रुपया मैंने लास्ट फाइन भरा है। नस काट लिया था, आत्महत्या करने जा रहे थे। बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारे डिप्रेशन। अपना नाम बता दें। मेरा नाम देवानंद गुप्ता है। मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ, प्रणाम। और अच्छा, क्या है ये मामला? आप भी पूरा ये पेपर लेके घूम रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या हुआ आपके साथ? आप भी उसी स्कूल से पढ़े हैं कि किससे पढ़े हैं आप? उसी स्कूल? मैं उसी विद्यालय, मेरा उसी विद्यालय से ही हाई स्कूल का शिक्षा पूरा हुआ है। अच्छा। मैं उसी विद्यालय से। गर्ल्स कॉलेज बताया जाता है। देखिए, नाम चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक। इसका 3 पार्ट है। अच्छा। एक ICSE बोर्ड है, 3 नहीं 4 पार्ट है। एक ICSE बोर्ड है, एक यूपी बोर्ड है, एक CBSE बोर्ड है, ठीक। और एक गर्ल्स विंग है, जैसे लड़कियों को अलग पढ़ाया जाता है, लड़कों को अलग अलग, क्योंकि बहुत ज़्यादा छात्र हैं उस विद्यालय में। छात्र की संख्या बहुत ज़्यादा है, सेक्शन भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है विद्यार्थी, इसके वजह से अलग अलग जो है विंग्स बनाया गया। विद्यालय वही है, मैनेजमेंट सेम है, मैनेजर भी सेम है, बस वहाँ के टीचर अलग है, यहाँ के टीचर अलग है, सब कुछ वही है। प्रधानाध्यापक अलग अलग? प्रधानाध्यापक हर जगह के अलग रहेंगे। एक समय पे एक आदमी एक ही जगह देख पाएगा ना, पर प्रबंधक जो है एक ही है, प्रबंधक एक ही है, बजरंग त्रिपाठी मेन वही है, और उन्हीं के इशारे पे सारा कार्य हुआ है। मैं सरासर दोषी जो मेन है वो श्री बजरंग त्रिपाठी जी है, मेन दोषी वो है, उसके बाद प्रिंसिपल है, टीचर है, पहले मेन प्रबंधक है। क्योंकि प्रबंधक ही जो है दबाव बनाते हैं कि स्कूल में बच्चे जो है दब के रहें, ठीक, कोई आवाज़ ना उठा पाए, क्योंकि उनकी बहुत सारी काली करतूतें हैं। जैसे कि फीस जो है, ये लोग अनाप शनाप फीस लेते हैं, ऊट पटांग फीस लेते हैं। जैसे फीस मैं बता दूंगा, 9th क्लास में मैं था वहाँ पे, तो 1700 रुपया फीस था। जाहिर सी बात है, जो बच्चा 9th पढ़ेगा वही 10th पढ़ेगा, ठीक। वो जानते हैं कहीं ना और भागने वाला, जो 9th में फंस गया वो 10th वही पढ़ना है उसको। तो ये लोग 9th में 1700 रुपया फीस रखे थे, साल भर मैंने 1700 रुपया दिया, और 10वीं में जाते ही मुझसे सभी विद्यार्थियों से लेने लगे 2200 रुपया फीस। एकाएक 500 रुपये का इजाफा, 500 रुपये एकाएक बढ़ा दिया गया। ये बताइए, 500 और शिक्षकों का फीस नहीं, शिक्षकों का तनख्वाह नहीं बढ़ाया गया उसमें। मुझे जहाँ तक जानकारी है, तनख्वाह उतना ही था शिक्षकों का, सब कुछ वही था। 2015-16 में कितनी महंगाई थी सब लोग जानते हैं, और इतना तेजी से रेट तो योगी सरकार, मोदी सरकार का भी कोई भी सामानों का रेट नहीं बढ़ता जितनी तेजी से इनका फीस बढ़ा। 500 रुपये का इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है। एक बच्चे से 500 पा रहे हैं, एक क्लास का 10 सेक्शन है, एक कक्षा का, 9 कक्षा का 10 सेक्शन, 10वीं कक्षा का 10 सेक्शन। सोचिए, नर्सरी से क्लास चल रहा है, कितने। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ यही है कि जब मैं पढ़ता था, मेरा फीस जो है कभी समय पे भी जमा होता था, लेट भी जमा होता था। कभी फीस समय पे भी होता था, लेट भी होता था, पर ज़्यादातर मेरी जो है लेट ही जमा हुई है, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, घर का भी था। फिर घर के बाद मैं अपने से कमाने लगा, अपने से फीस भरने लगा, सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश किया, करता भी था। अच्छा, जब आपका जो है जो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, तो आप जब आपको पता है कि उस स्कूल में ज़्यादा फीस लगती है, तो उसी स्कूल में क्यों पढ़ना था? उनके पिता को, श्रेया तिवारी को पिता को पता था कि हमारी बेटी आत्महत्या कर लेगी, इस विद्यालय में पढ़ेगी। तो उनके पिता को भी तो ये चीज़ नहीं पता थी, वैसे मुझको भी नहीं जानकारी था कि इतना अचानक से महंगा हो जाएगा स्कूल, या इतना प्रताड़ना किया जाएगा, फाइन लगेगा, ये सब पहले से नहीं पता था। पहले से एकदम बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इनका एंट्रेंस फॉर्म प्रॉस्पेक्टस पूरा आता है, उसमें सारी स्कूल की जानकारी होती, उसमें टर्म एंड कंडीशन कहीं नहीं लिखा गया है कि आपका जो है फीस बढ़ा दिया जाएगा या फाइन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप जब उस संस्था में, उस क्षेत्र में रहेंगे तभी नहीं जानेंगे वहाँ चीज़ें क्या हो रही हैं। और पढ़ने के बाद उस समय मेरे घर वालों का समय सही था, मेरे भैया का समय सही था, मेरे भैया पढ़ाते थे। तो क्या हुआ था? ये सब पेपर लेके घूम? ये सब पेपर जो है, मैं फीस जो 1700 जमा होता था 9th क्लास में, उसके साथ मैंने कई बार फाइन भी जमा किए हैं। फाइन इसलिए लगता था, लेट हो जाता था फीस जमा करना, लेट पर डे का 5 रुपया लेट फाइन लगता था 15-16 में, 2015-16 में, पर डे। अब के समय में 10 रुपया हो गया होगा, पता करना पड़ेगा, मुझे जानकारी नहीं, वो हो गया होगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ी, जब इतना
फीस बढ़ा सकते तो भाई ये भी बढ़ा दिए होंगे फाइन भी। तो इसमें कभी मैंने 73 रुपया फाइन भरा है, कभी 250 रुपया फाइन भरा है, कभी 450 रुपया भरा है, कभी 1000 रुपया फाइन भरा है, कभी 3131 रुपया मैंने लास्ट फाइन भरा है, 3131 रुपया मैंने लास्ट फाइन भरा है। और 3131 रुपया जब फाइन हो गया तो उसके माफ़ी के लिए मैं गया था विद्यालय प्रिंसिपल ऑफिस में कि मुझे माफ़ कर दिया जाए इसमें फाइन में। तो इन्होंने 1 रुपया माफ़ नहीं किया। मैं फिर अपना दूसरा प्रस्ताव रखा कि कुछ कंसेशन कर दीजिए, आप कुछ कंसेशन दे दीजिए। 3131 रुपया है फाइन है ना, मूलधन तो है नहीं, फाइन है। बैंक भी फाइन माफ़ कर देता है, तो आप क्या चीज़ हो, ये तो मुझे अब जानकारी हो रही है ना। तो मैं कहा सर कुछ भी माफ़ कर दीजिए, 1000 रुपये कम कर दीजिए, 2000 कम कर दीजिए, 1500 कम कर दीजिए। नहीं किया हो, 3131 रुपया पूरा वसूली, 1 रुपया वसूले। तो सारा पेमेंट उस समय में चेक से किया था, क्योंकि उस समय नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में बहुत सारे दिक्कत हुए थे। और मैं उसमें जनधन योजना से 5000 लोन लेके फीस भरा था। 19,000 रुपये एक मुश्त रकम भरा हूँ, उसके पहले बहुत सारी फीसें भरा हूँ, आप दिखा दूंगा। अच्छा, क्या हुआ था बताया जाता है, लोग बता रहे हैं कि आपने नस काट लिया था, आत्महत्या करने जा रहे थे। बहुत सारा प्रॉब्लम था, बहुत सारे डिप्रेशन थे। देखिए डिप्रेशन जैसे मुझे, मेरा काम करता था तो इनकम कभी जो है ज़्यादा नहीं हो पाता था, ठीक, मेहनत थी, इनकम नहीं हो पाता था, ठीक। शुरू में आदमी कोई भी करेगा तो इनकम होता है ऊपर नीचे, तो कहीं कहीं धोखा मिल जाता था इनकम में, जैसे पैसा लोग नहीं देते थे जिनसे हमने काम किया। तो यही सब प्रताड़ना थी, इनसे भी डिप्रेशन में था। फिर ये सोचता कि मैं कैसी स्थिति में कि मेरे घर वाले भी फीस नहीं जमा कर पा रहे, ठीक। ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत ऐसी स्थिति नहीं ख़राब थी मेरे घर की, पर घर वाले उनसे मतलब ये सोचता था कि नहीं जमा हो रहा है। मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनाता था। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, उसके जो स्कूल के जो और भी छात्र हैं वो लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी इस समय पढ़ रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं, जिन पे फाइन लगा है वो तो कहीं कोई लखनऊ में है, कहीं कोई बेंगलोर में, सब अलग अलग जगह चले गए बच्चे, पढ़ाई कर रहे हैं। आप वीडियो डालेंगे, जब वो उनके तक पहुंचेगा ये वीडियो, शायद मुझे लगता है कमेंट में ये लिखेंगे कि हाँ ये सही बात है, ये लड़का सही कह रहा है। फाइन तो लगता था, उसके लिए प्रताड़ित भी करते थे, तब वो लोग कमेंट के जरिए आपको बता देंगे। जो भी वीडियो देखेंगे मैं उनसे यही अपील करूँगा, कमेंट भी देखें, कमेंट भी देखें। अच्छे भी कमेंट हो सकते हैं मेरे बारे में, बुरे भी कमेंट हो सकते हैं। भाई ये हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। देख लीजिए साथियों, ये जो है आवाज़ उठा रहे हैं, ये पास आउट हो चुके हैं, लेकिन आज जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि आगे कोई श्रेया तिवारी न बन जाए, कोई और आत्महत्या वहाँ पे कोई न कर ले, ऐसे उस पे इसीलिए ये आवाज़ उठा रहे हैं उन सब बातों पर। कौन से सन में आप पास आउट हुए वहाँ? सन 2015-16 में पढ़ा, 17 में मेरा मार्कशीट मिल गया मुझको, 2017 मार्च अप्रैल में मिल गया मुझे मार्कशीट। और फिर मैं दूसरे विद्यालय में चला गया, मैं सिवली कॉलेज पढ़ा। फिर उसके बाद अभी मेरी वर्तमान की पढ़ाई DAV कॉलेज से हो रही है, यही रैदोपुर में, और वहाँ से मैं भी ग्रेजुएशन। तमाम सारे प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, देखा देखी जो है सब जगह फाइन लग रहा है, हर विद्यालय में ज़्यादातर फाइन लग रहा है। प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी स्कूल भी तो है, सरकारी स्कूल में आखिरकार क्यों नहीं जाते लोग पढ़ने? सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको जो है शर्मिंदगी लगता होगा कि जैसे मैं भी सोचता था ना कि मैं भी इतने बड़े विद्यालय में पढ़ूं, क्योंकि प्राइवेट था, प्राइवेट का चकाचौंध, बच्चे अच्छे अच्छे घर से लोग पढ़ते थे, तो मैं कहीं ना कहीं इसकी अच्छाई सुनता था, तो मैं भी सोचता था पढ़ूं, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात हो। पर मैं पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मेरा दुर्भाग्यवश था। अच्छा, जब पढ़ रहे होंगे आप प्राइवेट स्कूल में, लेकिन आप सपना आपके अंदर जरूर होगा कि हमें जो है सरकारी नौकरी मिले। बिल्कुल, हर किसी का आज समय में सपना है कि सरकारी नौकरी मिले। मेरा भी सपना अभी भी, उस समय तो नहीं एम टारगेट था, पर अब टारगेट है कि सरकारी नौकरी मिले, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। अगर किस्मत में होगा तो जरूर मिलेगा। देख लीजिए, तमाम सारी सुविधाएं सरकार गवर्नमेंट स्कूलों को देती है कि गवर्नमेंट स्कूल इसलिए खोले जाते हैं कि लोग उसमें पढ़ेंगे और कम फीस लगेगी, अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि वेल एजुकेटेड जो है टीचर उसमें रखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस देश की ये है कि हमारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में तो पढ़े, लेकिन उसे नौकरी सरकारी चाहिए, है कि नहीं? जी बिल्कुल। और ये धारणा जो है बदलना पड़ेगा, अब बदल रहा है धीरे धीरे। बच्चे, मैं भी देखो गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, DAV गवर्नमेंट विद्यालय है, वहाँ खुद के संस्था में एग्जाम होता है, एक बिल्कुल नकल नहीं होता, कुछ नहीं होता, चीटिंग नहीं होता है, वहाँ मैं पढ़ता हूँ। और मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है, मैं पास आउट होते भी जा रहा हूँ, और मेरी वहाँ से, और मुझे यकीन है कि आगे भविष्य में और जो है योगी सरकार के आने से और जो है विकास होगा विद्यालय। तो ये श्रेया तिवारी को आप जानते थे?
मैं जानता नहीं था, बाद में जब घटना घट गई उसके बाद मुझे तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से और भी कुछ सामान उसके बैग से निकला है। उसकी बच्ची है, उसके बैग से जाहिर सी बात है मिल सकता है भाई। गवर्नमेंट उसको खुद ही बढ़ावा दे रही है उन सब चीज़ों को। जब मार्केट में चीज़ें मिल रही हैं तो कभी न कभी किसी के हाथ आनी है, कभी कोई गलती कर सकता है, तो उसको आप इशू ना बनाइए, उसको कम से कम में समझे, ख़त्म करिए। और बताया जाता है धैर्य, आदमी की मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी आती तो उसके लक्षण बताया जाता है कि धैर्य होता है। धैर्य लोग बताते हैं पहला लक्षण होता है, उसके अंदर धैर्य आ जाता है। फीस के लिए उनके में कहाँ धैर्य था? फीस के लिए बजरंग त्रिपाठी में कहाँ धैर्य था? वो फाइन लगा रहे थे, उनके में धैर्य रहता तो लेट भी ले लेते फीस। जबकि अगस्त महीने का फीस अगस्त में ही लोगे आप, और टीचरों का तनख्वाह, चपरासी का तनख्वाह आप सितंबर में देंगे, वो भी 10 तारीख तक देंगे। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, वहाँ के मतलब टीचर भी जो है परेशान है। टीचर देखिए, आप हर जगह का पता कर लीजिए, टीचरों को तनख्वाह जो है महीने खत्म होने के बाद दिया जाता है। अब फीस जो है अब का नियम हो गया, फीस पहले लिया जा रहा है। ये चिल्ड्रेन कॉलेज से शुरुआत हुआ फीस का। चिल्ड्रेन कॉलेज ही 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में फीस ले लेता है, इसी वजह से। और CBSE एसोसिएशन का मुझे जहाँ तक जानकारी है, पता चला है कि बजरंग त्रिपाठी जी को कोई न कोई पद दिया गया है और उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए आज सारी बंदी करवाएं। अगर ये बंदी करवाएं तो सारा जितने छात्र हैं उनका पैसा वापस दे दें। जो पर डे का इनका फीस हो रहा है, कन्वीनियंस बस का भाड़ा, ऑटो का, जो भी इनका पैसा हो रहा है, पढ़ाई का 50 रुपये पर डे, 100 रुपये पर डे, वापस कर दे। जो एक दिन विद्यालय बंद किए भाई, आप थर्सडे को नोटिस जारी कर रहे हैं CBSE एसोसिएशन वाले, संडे को क्यों नहीं बंदी किया आप? कोई दूसरे छुट्टी के दिन, कोई हॉलीडे के दिन क्यों नहीं किया? और श्रद्धांजलि यात्रा क्यों नहीं अच्छे से निकाले आप लोग? आप क्यों, आपकी वो बच्ची नहीं लगेगी? आप ही लोग से विद्यालय है, आप ही बच्चों के ही फीस से आपका घर परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और आप ही लोग के जरिए हम लोग को शिक्षा दीक्षा मिल रही है, और आप लोग नहीं हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा? इसमें कहीं ना कहीं वो भी लोग दोषी हैं, शिक्षक भी। सपोर्ट करना चाहिए। अब ये नहीं कि नौकरी है तो उसके लिए मैनेजमेंट का ही साथ दें, ये गलत है। कब तक दबेंगे, कब तक अपनी बातों को दबाएंगे? आप शिक्षक हैं, आवाज़ उठाइए। 5 राइट है हिंदुस्तान में, 5 राइट है, तो पाँचों राइट का कब फ़ायदा उठाएंगे? राइट टू एजुकेशन है, स्पीक है, कब बोलेंगे, कब पढ़ाई करेंगे? इसीलिए मुझे लगता है कि उन लोग को आवाज़ उठानी चाहिए, शिक्षकों को भी, प्रबंधक के खिलाफ। जो प्रबंधक उनको शोषण करते हैं, फीस कम देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, ठीक, प्रताड़ित करते हैं कि फीस बच्चों से निकलवाइए, फाइन निकलवाइए, और बाकी सारे जो और भी तरह के पैसे लगते हैं। लाइब्रेरी में भी अगर आपने बुक 10 दिन से ज़्यादा रख ले रहे हैं तो उस पर भी फाइन है। बायोलॉजी लैब है, उसका फाइन है। कंप्यूटर लैब है, देखिए सब लिखा है, वार्डन का, हर चीज़ का फाइन है, हर चीज़ का फाइन है, हर चीज़ का नो ड्यूज़ भी मिलता है। और नो ड्यूज़ में कहीं नहीं सब नहीं लिखा रहता है कि आपने इतना फाइन भरा, सिर्फ आपकी जो ट्यूशन फीस है उसको दर्शाया जाता है। क्यों फाइन हम जो है कहीं से डकैती करके दे रहे हैं क्या? अपनी कमाई में से ही दे रहे हैं ना। जब हम ये नो ड्यूज़ के माध्यम से टैक्स में छूट मिलता है, नो ड्यूज़ के माध्यम से टैक्स में छूट मिलता है। 1700 रुपये मेरा फीस है, तो मैं जो टैक्स बनेगा मेरा, जो भी मैं अगर ITR फाइल कर रहा हूँ, मेरे पिता फाइल कर रहे हैं, तो पिताजी अगर मेरा फीस दे रहे हैं तो उनका टैक्स जो बन रहा है तो इतने पे छूट उनको मिलेगा। इतना अगर मान लीजिए 5,20,000 इनकम है, 20,000 अगर वो मेरे पढ़ाई भी लगा दे रहे हैं तो 20,000 कम हो जाएगा टोटल इनकम में से। 5 लाख पे उनको टैक्स बनेगा, जबकि इंडिया में 5 लाख पे टैक्स नहीं पे करना है। तो अगर 20,000 देना होगा, 20,000 पे टैक्स, 12-13,000 पे टैक्स हो जाएगा मेरे गार्जियन का। तो वो छूट मिलती है, उस छूट में इन्होंने फ़ाइन कहीं दर्शाया ही नहीं है। फ़ाइन को दर्शाना चाहिए था, क्योंकि मैं देखिए कॉमर्स से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि टैक्स क्या चीज़ें हैं, कहाँ के भाई। टैक्स आदमी जमा कर रहा है तो कमा के ही तो जमा कर रहा है। आपकी गाड़ी के चालान कट जा रहा है, आप कहीं से कमा रहे हैं तभी तो उस पैसा को भर रहे हैं। आपको सरकार तो दे नहीं रही कि लो तुम्हारी गाड़ी का 500 रुपये फाइन कट जमा कर देना, आप कमाई से दे रहे हैं ना, तो उसका टैक्स में छूट मिलेगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, लेट फीस लगती, लेट फीस फाइन लगता था, फाइन पेनल्टी लगता था। बैंक जैसे पेनल्टी लगाती है ना, आप गाड़ी लोन ले लिए या कोई लोन ले लिए, लेट हो गया तो पेनल्टी लगता है। अब बैंक तो माफ़ भी करता है, प्राइवेट बैंक तो माफ़ भी करते हैं, तो माफ़ भी नहीं कर रहे हैं, छूट भी करता है। अगर 590 रुपया फाइन बना तो 250 रुपया भी लेते हैं बैंक वाले, ये तो नहीं ले रहे।